अब राकेश जी, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके की बात लिखी है, आप इस पूरी के पूरे परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से देखते हैं? और क्या, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि पुतिन का भारत आना चीन और भारत के संबंधों के लिए भी एक ब्रिज का, एक जिसे कहा जाए खाई पाटने का काम करेगा? देखिए, एशिया वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इस समय रणनीति की स्थिति से फिर से एक तरह रीएमर्जिंग कंडीशन में है। और चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, हमारे सामने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से चुनौती आ रही है। नेटो के कारण ही एक तरह से रशिया यूक्रेन से लगातार पिछले 3 साल से युद्ध कर रहा है। उसकी इकोनॉमी इस समय, जैसा तमाम स्टडीज बता रही हैं, रिसेशन की ओर है, मंदी की ओर है। उनकी ग्रोथ रेट 1% भी नहीं है इस समय, जबकि इसकी अगेंस्ट इंडिया 7.8% एवरेज ग्रोथ रेट लेकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका भी स्टैंड स्टिल है ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो रशिया के सामने और हमारे सामने भी रशिया की मार्केट है, और रशिया की जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हमारे साथ है, चाहे ब्रह्मोस का मामला हो, चाहे हमारी डिफेंस डील हो। और हम ऑयल लेते हैं, नो डाउट, लेकिन हम आयरन है, स्टील है, दवाएं हैं, इसमें बहुत कुछ रशिया को देते हैं। हमारी कल्चरल लेगेसी है, लैंग्वेज रिलेशनशिप है। सर, रशिया जिस स्थिति में अब पहुंच गया है, लोग कह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है इस वॉर में। डिपेंडेंसी आपको नहीं लग रहा है कि चीन पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है? इसलिए वो कह रहा है कि भारत पर डिपेंड करता है कि वो किस एक्सट्रीम लेवल पर इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो खबर आ रही है, तो ये क्या है? ये एक ट्रायो बनाने की कोशिश है क्या? देखिए प्रत्युष, रशिया को आप कम ना आंकें। रशिया 4 साल से युद्ध में है। लेकिन रशियन पॉपुलेशन का एक कैरेक्टर है कि जब देश पे बन आती है तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि पुतिन को पूरा रशियन सरकार का और जनता का समर्थन है। 4 साल रशिया और भी लड़ सकता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। रशिया में बहुत रिसोर्सेज हैं, डिफेंस बेस भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं रशियन इकॉनमी जर्जर हो गई है सैंक्शंस के लगने की वजह से, तो यहाँ पर अभी तक पुतिन को आइसोलेट किया था। अब पुतिन डिप्लोमेटिकली अपने आप को ब्रेकआउट कर रहे हैं, और इसलिए ग्रैंड स्टैंडिंग जो आप देख रहे हैं इंडिया और पुतिन की और मोदी की मुलाकात और विजिट को, ये दिखा रहे हैं कि हम डाउन हैं लेकिन मैं आउट नहीं हूँ। आज भी वर्ल्ड में पुतिन मैटर करते हैं। और अगर रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राजील साथ आ गए तो एक बार फिर से अमेरिका को टक्कर देंगे, क्योंकि अमेरिका की डिसरप्टिव पॉलिसीज की वजह से दुनिया भर में चर्निंग आई है। इन्होंने जो बिल्कुल सही कहा है सर आपने कि ही इज नॉट आउट। पुतिन अभी वही है सर, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रूस का है वो, इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, बहुत अमीर देश है, बहुत से रिसोर्सेज हैं। ये सारी दुनिया को बता रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भारत खड़ा है। ये होटल आईटीसी मौर्या की तस्वीर सामने आ रही है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? रशिया वाज ए मिलिट्री पावर। 90s के पहले रशिया मिलिट्री पावर था, इकोनॉमिक उतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी मिलिट्री पावर है, यूएस को अकेले टक्कर दे सकता है। 4 साल की जो वॉर लड़ी है वो लिमिटेड वॉर है। ये अंदर की तस्वीरें हैं सर, ये अंदर की तस्वीरें हैं जो उनके लिए आईटीसी मौर्या में 10 लाख प्रतिदिन का किराया है होटल आईटीसी मौर्या का। और मुझे लगता है कि चाणक्य ये स्विच की तस्वीरें हैं। अब जितने भी कई देशों के प्रमुख आते हैं, खोल के प्रत्युष कह रहे हैं मुझे आपको कभी नहीं रुकना है इसमें, इसलिए क्यों आप इतना नहीं भाई, अब ये बताना, अब दर्शकों को बताना भी जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है जिन्हें नहीं पता है उनको भी बताना जरूरी है, जिनको पता है अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये कितने वर्ग फीट में बना हुआ है और इसका किराया कितना है। क्योंकि होटल जो आईटीसी मौर्या की बात कर रहे हैं हम, इसमें कई देशों के राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। और यहाँ का जो खास इंतजाम होता है, कहते हैं कि जो इंडियन फूड्स है तो वो तो है ही, लेकिन जो भी राष्ट्र प्रमुख आते हैं उनके जो पसंदीदा जो व्यंजन होते हैं, फूड्स होते हैं, उनका वो तो होता ही होता है साथ। उनके राजदूत के जरिए, हमारे राजदूत के जरिए हम पहले ही पता कर लेते हैं। अच्छा। और हमारे शेफ्स को कई बार स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कि उनको ये पसंद है, आप ये बनाइएगा। और मैंने तो कई हमारे जो हेड्स ऑफ स्टेट, जब मैं राजदूत आते थे, पुतिन को क्या पसंद है सर? मैं बता देता हूँ उनको क्या पसंद है। बहुत सिंपल खाना खाते हैं, उनको सूप अच्छा लगता है, उनको सैलेड अच्छी लगती है, और वो ज्यादा वो जो नशे वाली चीजें होती है उन पर विश्वास नहीं करते हैं। बड़े फिट हैं, और साथ में एक जिम भी है जहां वो वर्कआउट करते हैं। भारत रूस में एक नया समझौता हो सकता है। कई सारे समझौते हैं, उन समझौतों में जो
एक नई बात है कि आज इंडियन वर्कर्स पर भी समझौता है। इंडियन वर्कर्स रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे। भारत रूस में वर्कर्स पर नया समझौता हो सकता है, क्योंकि इस दौरे से ठीक पहले वहां से खबर भी आई थी कि आप सभी का स्वागत है, कई कंपनियों का भी स्वागत की बात की गई थी। कृष्णमोहन सर, ये क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो 2 तारीख को क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत खुली हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने हर बात का जवाब दिया और उसमें ये बात भी थी कि भारतीय जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए क्या संभावना है। उन्होंने कहा ऐसी संभावनाएं बिल्कुल तलाशी जा रही हैं। दरअसल ये जो विजिट है इसमें रक्षा तो हमेशा रक्षा सौदे भारत और रूस के बीच में हमेशा सही रहे 6 दशक से ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्फीयर्स होंगे। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होगी, 100% होगी, उसके अलावा ट्रेड के समझौते होंगे, उसमें साझा उत्पादन के समझौते होंगे, दोनों देशों के बीच में किस तरह से आवागमन ज़्यादा बढ़ सकता है उस पर होगा। वर्कर्स वाला 100% होगा, क्योंकि भारतीय जो स्किल्ड लेबर है या जो टेक्नीशियंस हैं या जो भारतीय कामगार हैं उनकी वो रूस में जाकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सर, एक चीज आप बताइएगा कि रूस को जब शॉर्टेज है वर्कर्स की तो वो इस्लामिक देशों से क्यों नहीं ले रहे, चीन से क्यों नहीं ले रहे? सर, आप खाली वर्कर्स पे क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? जिन भारतीयों ने ये प्रॉब्लम मेरी भी है, ये प्रॉब्लम मेरी भी है। इजराइल में अगर हमारे वर्कर्स जाते हैं तो हम बड़ी शान के साथ बता रहे हैं। आज अगर यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है तो हम बड़ी शान से, यही मेरी समस्या है कि टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हमसे रक्षा खरीद रहा, या हम इस लायक आज क्यों नहीं बन पा रहे कि ये हम लायक हम बात नहीं कर पा रहे। जिन भारतीयों ने अमेरिका को नंबर 1 बनाया है वही साइंटिस्ट रशिया में भी जाएंगे, टेक्नोलॉजी एक्टिवेट करेंगे। हम खाली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है खाली लेबर्स के लिए। हमें मैं दीपक वोरा इससे इतर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जितना विन विन सिचुएशन आज भारत के लिए माना जा रहा है, रूस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूरोप के साथ जिस तरीके से विवाद चल रहा है, यूक्रेन के साथ आप युद्ध में हैं, आप कहीं भी सिमट नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आज रूस के राष्ट्रपति के लिए भी ये बहुत बड़ा विन विन गेम है कि साहब मैं भारत जैसे एक मजबूत देश के साथ मंच साझा कर रहा हूं, पुरानी मित्रता को हम एक नए समीकरण के साथ आगे बढ़ा। आपने बिल्कुल सही कहा है। जहां तक रूस का सवाल है, उसने दुनिया को दिया है जो चाहते हैं ऑयल, और अमेरिका ने पूरी दुनिया को कर दिया है बॉयल। आप ये देखेंगे कि ये क्या अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे वर्कर्स अगर वहां जाएंगे बहुत अच्छा होता है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ती है, और हो सकता है कि कुछ और रशियन लेडीज पत्नियां बन के भारत में आए। आपका स्वागत है, वेलकम टू। ध्यान दीजिए कि जो सैनिक, चूंकि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, जो सैनिक कहीं पर वो युद्ध में भेज के हमारे लोग मारे न जाएं, इस पर भी भारत ध्यान दे रहा है। भारत ने पहले भी बीच में कुछ शिकायतें आई थी, आप युद्ध में हमारे लोगों को यदि वर्कर बनाकर ले जाएं, लेकिन उनका उपयोग मारने के लिए ना करें, माने मरने के लिए तैयार होना पड़ता है सैनिक को, लेकिन उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। स्किल लेबर और दूसरा जॉइंट वेंचर्स, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, सही बात यह है कि मिलकर के पैसा, भारत में टेक्नोलॉजी आप नहीं है, हमारे यहाँ ब्रह्मोस में हमारा टेक्नोलॉजी भी लग रही है। ब्रह्मोस हमने सबसे पहले उनसे लिया, हमारे यहाँ नेवी के लिए भी। तो अब ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करिए, उसके पुर्जे जब हम वहाँ से लेते थे एक गोरशगांव के समय में, आगे हमारे विषय के बताएंगे।